लाइफ केयर हॉस्पिटल शिमला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल युवराज दीवान का ही है। युवराज इस वक्त लाइफ केयर हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संजीव जोशी के साथ बैठा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी बहुत ही सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं। युवराज डॉक्टर से सुहानी की मेंटल कंडीशन को डिस्कस कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि क्या कभी सुहानी की याददाश्त वापस आ सकती है। डॉक्टर संदीप एक गहरी सांस लेकर कहते, मिस्टर दीवान, आपने जो केस बताया वो मैं समझ रहा हूँ। मेमोरी लॉस के केस में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी पेशेंट की मेमोरी कुछ घंटों में ही वापस आ जाती है, तो कभी सारी जिंदगी वापस नहीं आती। आपने जिस पेशेंट के बारे में मुझे बताया था उसकी मेमोरी 7 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट से चली गई थी, लेकिन जो कंडीशन आपने उसकी बताई है उस हिसाब से उसे अब तक तो कुछ तो याद आ जाना चाहिए था। कुछ सोचते हुए डॉक्टर आगे कहता, मिस्टर दीवान, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेशेंट को एक बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर आइए। इसके बाद ही मैं कुछ कंफर्म बता पाऊंगा। युवराज डॉक्टर की बात को ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद युवराज अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है। वो अब अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। कुछ देर बाद युवराज मोबाइल स्क्रीन डॉक्टर की तरफ करते हुए कहता, डॉक्टर, क्या यह मेडिसिन पेशेंट के लिए ठीक है? डॉक्टर युवराज के हाथ से मोबाइल लेकर सुहानी के मेडिसिन को ध्यान से देखने लगते हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात से हैरानी हो रही थी। वो हैरानी से युवराज को देखते हुए कहते, मिस्टर दीवान, क्या पेशेंट पिछले कई सालों से ये मेडिसिन ले रहा है? डॉक्टर का एक्सप्रेशन देखते ही युवराज समझ जाता है कि सुहानी के मेडिसिन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो डॉक्टर से कहता, हाँ, वो पिछले 11 सालों से यही मेडिसिन ले रही है। डॉक्टर कहते, मिस्टर दीवान, ये मेडिसिन उन पेशेंट को दी जाती है जो मेंटल हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हैं। ये दवाई पेशेंट के दिमाग को शांत कर देती है। ये मेमोरी लॉस के पेशेंट को दी जाने वाली मेडिसिन नहीं है। युवराज थोड़ी सख्ती के साथ कहता, डॉक्टर, मुझे बस एक लाइन में जवाब चाहिए। अगर कोई पेशेंट को ये मेडिसिन सालों से खिला रहा है तो इसका क्या मतलब है? डॉक्टर तुरंत जवाब देते हैं, इसका मतलब साफ है। वो इंसान नहीं चाहता कि पेशेंट की याददाश्त वापस आए। जब तक पेशेंट ये दवा खाता रहेगा उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। डॉक्टर का जवाब सुनकर युवराज सोच में पड़ जाता है। सुहानी को उसके पापा पिछले 11 सालों से मेडिसिन क्यों दे रहे हैं? आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि सुहानी की याददाश्त वापस आ जाए? युवराज ये सोच ही रहा था, तभी डॉक्टर आगे कहते हैं, एक बात और, ये मेडिसिन एक नॉर्मल इंसान के लिए सेफ नहीं है। इसे ज्यादा लेने से इंसान को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अगर पेशेंट ने कई सालों तक इसे कंज्यूम किया है तो मुझे डर है कि इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़ेगा। आई थिंक मुझे उसका चेकअप करना चाहिए। युवराज इस बार कुछ नहीं कहता, वो बस हाँ में अपना सर हिला देता है। अब उसे सुहानी के पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुहानी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद युवराज हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। बाहर निकलते ही युवराज जब हॉस्पिटल के रिसेप्शन तक पहुंचता है तो सामने देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। युवराज के सामने अर्नब खड़ा था। युवराज अर्नब को वहां देखकर अब चौंक जाता है। अर्नब भी युवराज को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज को यहाँ देखकर खुश नहीं था। अर्नब खुद को संभालते हुए युवराज के करीब जाता और बनावटी मुस्कान के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता, हेलो मिस्टर युवराज। युवराज भी अर्नब से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो एसपी सिंह, आप यहाँ कैसे? ये कहते युवराज की नजर अर्नब के हाथ में रखी उसकी मेडिकल फाइल पर जाती है। उस फाइल पर डॉक्टर संदीप जोशी का नाम लिखा था। युवराज को ये देखकर काफी हैरानी होती। वो सोच में पड़ जाता है कि अर्नब साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहा है। युवराज का सवाल सुनकर अर्नब थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो अपनी नर्वसनेस छिपाते हुए कहता, नथिंग मिस्टर युवराज, बस रूटीन चेकअप के लिए आया था। अर्नब आगे कहता, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर अर्नब आगे निकल जाता है। युवराज समझ जाता है कि अर्नब उसे इग्नोर कर रहा और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अर्नब के जाते ही युवराज भी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ जाने लगता है। पार्किंग पर पहुंचते ही युवराज की नजर गोपाल पर जाती है, जो अर्नब की कार के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। युवराज गोपाल की तरफ बढ़ जाता है। गोपाल इस वक्त दूसरी तरफ देख रहा था। उसने अब तक युवराज को नहीं देखा था। युवराज चलते हुए गोपाल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। गोपाल को जैसे ही एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, वो पीछे मुड़ता है। युवराज को अपने सामने देखकर गोपाल हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज दीवान खुद उसके पास आया है। कुछ देर तक तो गोपाल वहीं फ्रीज होकर युवराज को दिखता रहता है। फिर उसे होश आता है और उसकी नजर अपने हाथ के सिगरेट पर जाती है।
गोपाल हड़बड़ाते हुए उस सिगरेट को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल देता है। युवराज गोपाल के सामने शांत खड़ा उसे देख रहा था। उसकी नजरें गोपाल को और भी ज्यादा नर्वस कर रही थी। गोपाल हड़बड़ाकर युवराज की तरफ देखते हुए कहता, नमस्ते सर। युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी नजर गोपाल से हटा लेता और दूसरी तरफ देखने लगता है। गोपाल डरते हुए युवराज से कहता, सर आप यहाँ मुझसे कुछ काम था क्या? युवराज दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, एएसपी सिंह यहाँ क्या कर रहे हैं? गोपाल युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो अर्नब की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहता था। वो हकलाते हुए कहता, सर वो। युवराज समझ जाता है कि गोपाल आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। वो अपने जैकेट से 2000 के नोटों की एक गड्डी निकालकर गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर गोपाल की आंखें चमक जाती। वो शर्मिंदगी के साथ हंसते हुए उन नोटों की गड्डी को लेकर कहता, सर एएसपी सर दिमाग के डॉक्टर के पास गए हैं। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है जो सच में नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें आजकल भ्रम हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर युवराज कहता है, और तुम्हें क्या लगता है? गोपाल अपना सर युवराज की तरफ ले जाकर धीरे से कहता है, सर मुझे लगता है कि वो साया एएसपी सर के पीछे पड़ गया है। ये सुनकर युवराज बिना कुछ कहे अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। गोपाल मुस्कुराते हुए उन नोटों की गड्डी को देखता खुद से कहता, बस इतनी सी बात के लिए इतना सारा पैसा? आज तो बस मजा ही आ गया। युवराज जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करता है। जैसे ही सामने वाला फोन उठाता है, युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता, मुझे सुहानी शर्मा की फैमिली के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, खासकर उसके पापा के बारे में, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। युवराज के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि सुहानी के पापा क्यों नहीं चाहते कि उसकी याददाश्त वापस आए। शाम का वक्त था। सेंट थॉमस कॉलेज की छुट्टी हो गई थी और स्टूडेंट कॉलेज से घर जा रहे थे। सुहानी और निशा इस वक्त क्लासरूम में थे और हॉस्टल जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर रहे हैं। क्लास में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। कुछ ही देर में युवराज क्लासरूम में एंटर करता है। युवराज को आते देखकर सुहानी और निशा उठ जाती है। युवराज सुहानी के डेस्क के पास जाकर कहता है। सुहानी देखती है कि युवराज सर उसके पास ही आकर रुक गए हैं। वो जानना चाहती थी कि युवराज आखिर वहाँ क्यों आया है। निशा भी यही सवाल लेकर युवराज को देख रही थी। युवराज सुहानी के डेस्क पर एक मेडिसिन रख देता है। सुहानी कुछ समझ नहीं पाती और कंफ्यूज होकर युवराज को देखने लगती है। सुहानी को कंफ्यूज देखकर युवराज कहता है, मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से तुम्हारी मेडिकल कंडीशन डिस्कस की है। उन्होंने तुम्हें आगे के लिए ये मेडिसिन सजेस्ट किया। ये सुनकर सुहानी हैरान होती है। युवराज उसके लिए खुद साइकियाट्रिस्ट से मिलने गया था। हैरानी के साथ साथ सुहानी को खुशी भी हो रही थी। सुहानी अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहती, सर आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? युवराज सुहानी की बात को काटते हुए कहता, इसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो डॉक्टर मेरा दोस्त है। सुहानी उस मेडिसिन को उठाकर गौर से देखने लगती। युवराज कहता है, इसे तुम्हें रोज रात को सोने से पहले लेना है। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती। युवराज आगे कहता है, और हाँ तुम्हें मेरे साथ एक बार हॉस्पिटल चलना होगा। मैं चाहता हूँ एक बार तुम्हारा पूरा चेकअप हो। शायद इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेमोरी लॉस की असली वजह क्या है। सुहानी युवराज की तरफ देखकर कहते, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? युवराज कहता है, जरूरत है, इसलिए ही कह रहा हूँ। सुहानी फौरन कहती है, नहीं मुझे चेकअप नहीं कराना है। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज थोड़ी सख्ती के साथ कहता, मैंने कहा ना ये जरूरी है। युवराज जानना चाहता था कि उस एक्सीडेंट का सुहानी पर कितना असर हुआ है और उस मेडिसिन को इतने सालों से खाने की वजह से सुहानी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे कोई चेकअप नहीं कराना है। निशा पास ही खड़े ये सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज दीवान सुहानी की इतनी केयर कर रहा है। निशा को तो सुहानी बेवकूफ लग रही थी जो युवराज को मना कर रही थी। सुहानी को बार बार मना करते देख युवराज सोच में पड़ जाता है और तभी जैसे उसे कुछ याद आता है। वो थोड़ा रुक कर कहता, वो मेरा हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवराज समझ गया था कि सुहानी इसलिए हॉस्पिटल जाने से मना कर रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सुहानी कहती, सर मैंने कहा ना मुझे चेकअप की कोई भी जरूरत नहीं है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, मैं तुम्हें बता दूंगा कब और कितने टाइम हॉस्पिटल जाना है। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता और सुहानी बस उसे देखते रह जाती है। युवराज के जाने के बाद सुहानी बैठ जाती और अपना बैग पैक करने लगती। युवराज को अपनी इतनी फिक्र करते देख सुहानी को बहुत अच्छा लग रहा था।
बैग पैक करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। निशा जो कब से ही ये सब देख रही थी वो सुहानी के पास बैठकर कहती है, तेरे गाल लाल क्यों हो रहे हैं? सुहानी अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कहती, क्या? निशा फिर से उसी टोन में कहती, तेरे गाल लाल क्यों हो रहे हैं? तू ब्लश कर रही है ना? सुहानी इस बात को इग्नोर करते हुए कहती, तू पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है। निशा अपनी बात पर जोर देकर कहती, मैंने कई बार देखा है, युवराज सर के सामने आते ही तू ब्लश करने लगती है। सुहानी शर्माते हुए कहती, तेरी आंखें खराब हो गई है। सुहानी को शर्माते देख निशा कहती, यार तू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तू युवराज सर को लाइक करती है? सुहानी कहती, मुझे लगता है कि तुझे भी एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। निशा कहती, मतलब तू लाइक करती है? इसी तरह क्लासरूम में निशा सुहानी को युवराज के नाम से छेड़ने लगती और सुहानी उसे ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाती। युवराज अभी भी क्लासरूम के बाहर खड़ा निशा और सुहानी की बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। रात के 12 बजे थे। हमेशा की तरह पूरा शहर नींद के आगोश में समाया हुआ था। युवराज सुनसान रास्ते पर अकेला ही चल रहा था। उस सुनसान रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर वो इन 6 महीनों में खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया तो वो साया हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। सालों पहले ही युवराज के जीने की चाहत खत्म हो गई थी। उसने खुद ही कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने कभी युवराज को मरने नहीं दिया। अब तक युवराज बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो साया खुद उसे मार दे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदल गया था। युवराज अब जीना चाहता था और उसकी इस चाहत की वजह सुहानी थी। युवराज ये देखकर हैरान रह जाता था कि सुहानी उसे बचाने के लिए उस साये से भिड़ने के लिए भी तैयार है। सुहानी की इसी हिम्मत से अब युवराज भी उस साये से टक्कर लेने लगा था और अब तो उसे पता चल गया था कि जो लड़की उसे बचा सकती है वो जिंदा है, वो सुहानी ही है। लेकिन वो ये सोचकर मायूस भी था कि सुहानी की याददाश्त जा चुकी है। युवराज को अब फिर से सुहानी से मिलने का मन कर रहा था। वो अपनी घड़ी को देखता है, काफी देर हो चुकी थी। ये देखकर युवराज खुद से कहता, नहीं इस वक्त नहीं। लेकिन युवराज का मन नहीं मानता और उसके कदम अपने आप सुहानी के हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद युवराज खुद को रोक लेता है। वो खुद से कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों हर बार सुहानी की तरफ खींचा चला जाता हूँ और क्यों मैं अभी भी खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा हूँ? यही सब सोचते हुए युवराज को पता भी नहीं चलता कि कब वो सुहानी के हॉस्टल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जब युवराज की नजर सुहानी के कमरे की खिड़की पर जाती है तो युवराज की आंखें और गहरी हो जाती है। वो देखता है कि एक आदमी शाल ओढ़े हुए सुहानी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा है और एक टक कमरे के अंदर देख रहा है। आखिर कौन है वो आदमी? क्या युवराज उस व्यक्ति से सुहानी को बचा पाएगा? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और आगे की कहानियां जानने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें जिससे कि मेरे नए एपिसोड डालते ही वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।